बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और ये दावा इमरान खान के तोशा खाना से घड़ी लेने और उस घड़ी को बेचने के मामले में इंतहाई अहम मोड़ के तौर पर यह डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ये किसने जारी करवाया है, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आ चुका है, एक बहुत बड़ा क्लेम कि ये नैब ऑर्डिनेंस जो है ये डायरेक्टली किस शख्सियत ने वजीर आजम हाउस आकर आखिरी दिन, जो कि बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट सादिक संजरानी साहब का था इन द ऑफिस, और अगले दिन आरिफ अलवी साहब ने वापस आना था, वजीर आजम ऑफिस आकर किस ताकतवर शख्सियत ने ये सारी का सारा केस वजीर आजम के सामने रखा कि ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर अफरा तफरी में ये ऑर्डिनेंस जो है ये जारी किया गया। और स्पेशली ये ऑर्डिनेंस जो है ये इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उनके लिए जारी किया गया है। ये डिटेल्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर या इस व्लॉग के अंदर कोई इल्जाम किसी साइड के ऊपर लगाना नहीं चाह रहा, और ये ऐसी चीजें हैं जो जारी बात है कि जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये वो सारी की सारी वो बातें हैं जो इस वक्त कोर्ट की जा रही हैं, और वो मामलात भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जो जाहिर बात है कि एक सर्टन सेट ऑफ जर्नलिस्ट्स है जो रिपोर्ट कर रहा है, और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी आम है, क्योंकि आप देखें कि नैब जो है ना इस वक्त वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस वक्त इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए नैब ही वो इदारा है जो किरदार अदा कर सकता है। और जाहिर बात है अगर खान साहब, अब नई अपडेट आपके सामने है कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि जीएचक्यू का हमला जो है उस केस में इमरान खान साहब को नामजद करने का फैसला हुआ। फिर 8-10 मुकदमात जो हैं जो पंजाब भर में 9 और 10 मई के हवाले से दर्ज हुए, उन मुकदमात में इमरान खान साहब को नामजद करने का फैसला हुआ, और बुनियाद ये बनाई गई कि जी जो लोग हमने पकड़े हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें इश्ताल दिलाया। अब यह फैसला हो चुका है कि इमरान खान को तमाम तर मुकदमात जो वाकयात थे 9 मई के उनके हवाले से तोड़ फोड़ के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, इमरान खान साहब को उन तमाम तर मुकदमात के अंदर नामजद किया जाए। मुबैना तौर पर ये ऑर्डर्स आईजी पंजाब ने जारी कर दिए हैं। ये सारे इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इनमें अगर गिरफ्तारी होती है तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलता है, और फिर वहां से फौज के पास ये ऑप्शन होता है कि फौज आए और कहे कि भाई इस बंदे को हमारे हवाले कर दें, जिस तरह से पहले कुछ लोगों को हवाले कर भी दिया गया और मजिस्ट्रेट साहब हवाले भी कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है, डिले का शिकार हो चुका है, और वो जो एक अर्जेंट किस्म का, आपको याद होगा कि मंगल तक चीफ जस्टिस ने ईद की छुट्टियों से पहले फैसला सुनाना था, सारा मामला जो है वो अब एक किस्सा पारीना हो चुका है, और होम्योपैथिक सही फैसला आएगा अगर आया भी तो। अब यहां पर एक तरफ ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब अल्टीमेट स्टेप ये होगा कि इमरान खान साहब जो है उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा दी जाए, ट्रायल किया जाए। ऑब्वियसली इस वक्त ख्वाहिश यही होगी कि इसकी नौबत ना आए, ये किसी साइड पर यह ख्वाहिश नहीं है, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए हल यही है कि नैब के जरिए इमरान खान साहब को रगड़ा लगवा दिया जाए। 2-3 खबरें पहले भी आपके सामने हम रख चुके हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब नैब बना, और इस विंग की सरबराही जो है वो एक 2 स्टार जनरल, जिसे मेजर जनरल कहते हैं, वो करता है, और इस वक्त इस विंग को दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसके लिए एक मेजर जनरल लेवल का अफसर, एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर, इसके साथ ही साथ नैब के अपने जो लोग हैं उनमें से एक मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से, और एक अफसर जो है वो क्वेटा से बुला के एक पूरी टीम जो है स्पेशल किस्म की वो भी तैयार कर दी गई है। इसके साथ ही साथ नैब के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज वाला या अल कादर ट्रस्ट वाला, जो भी उसे केस कह ले, उस केस के हवाले से भी खबर दी गई कि भाई इस केस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, और इन लोगों को किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता है। मलिक रियाज साहब के हवाले से भी ये मामला सामने आया, ये बात सामने आई कि मलिक रियाज साहब भी इस केस के अंदर वादा माफ गवाह बन सकते हैं, यानी सारा मलबा इमरान खान साहब पर डालकर खुद उन्हें फिर एनआरओ या बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया जाए। इसमें आजम
खान जो कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो कि लापता हैं 15-20 दिन से। आजम खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जब से वो लापता है, नो वन नोज वेयर ही इज। लेकिन उसके बाद वो खान साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सबूतों के साथ भी हो सकती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट शख्स होता है। अच्छा, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। अब जरा आ जाते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी वाले मामले पे। जो तोशाखाना की घड़ियों का केस है उसमें खान साहब पे इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि आपने किया ये कि एक घड़ी थी और उस घड़ी की कीमत थी 30 करोड़ फॉर एग्जांपल, या आप कह लें कि उस घड़ी की कीमत थी 50 करोड़। आपने उसकी वैल्यू जो है वो कम लगवाई। तोशाखाना के रिकॉर्ड में जो इल्जाम लगाते हैं वो कहते हैं कि आपने उसकी वैल्यू लगवा दी 10 करोड़। अब जब उसकी वैल्यू लग गई 10 करोड़ तो आपने तो उसका 25% देना था, तो आपने 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। वो घड़ी आपकी हुई और आपने फिर बाहर जाकर वो घड़ी जो है वो पूरे रेट पे बेच दी। मतलब आपने वैल्यूएशन जो उसकी करवाई वो गलत करवाई और ये आपका मसला। इसके साथ असासों के अंदर उसे जाहिर ना करना एक अलग खान साहब के ऊपर आ रहा है एलिगेशन। अच्छा, ये जो चीज है इसमें इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि भाई मैंने वैल्यूएशन करवाई है, मैंने तो उसकी वैल्यू नहीं लगवाई, उसकी वैल्यू लगवाई थी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने। अब इमरान खान साहब के टेन्योर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो रहे हैं। 2 ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, रिप्लेस हुए, यानी 2 टोटल अगर हम देखा जाए तो। बेसिकली इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त ये दावा सामने आया और एक साथी ने ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने ये नैब को कहा कि भाई मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने बेसिकली ये वैल्यूएशन लगवाई है, मैंने तो नहीं ये वैल्यू लगवाई। और वो गए और उन्होंने वैल्यू लगवा ली तोशाखाना से, जितने की उन्होंने लगवाई उनकी मर्जी। अच्छा, इसके ऊपर इमरान खान साहब को नैब की तहकीकात में जवाब दिया गया कि भाई मिलिट्री सेक्रेटरी तो ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें प्रेशराइज किया कि इतनी कीमत लगवा के आनी है इसकी। तो खान साहब का इस पर जवाब यह था कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसी बात है तो आप मिलिट्री सेक्रेटरी को मेरे सामने बुलाएं, जो उस वक्त मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो मेरे मुंह पे ये बात करे, वो मेरे मुंह पे ये बात करे और वो मेरे मुंह पे ये क्लेम करे, तो फिर मैं मानूं। इस तरह नहीं हो सकता। और इसके अंदर ये भी खबर आ रही है कि वो घड़ी जो है वो बेचने का टास्क जो है वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जो है उस वक्त के उन्हें दे दिया गया था। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो ये किया कि भाई मैंने तो ये वैल्यूएशन लगवाई नहीं है और इसकी जो भी वैल्यू है, और आपका क्लेम ठीक है वैल्यू कम लगवाई है ज़्यादा लगवाई, वो सेकेंडरी है। पहली चीज़ तो ये कि भाई मैंने जब एक काम किया नहीं तो आप मुझे उस पर क्यों मेरे से सवालात पूछ रहे हैं। अब एक जानिब ये दावा सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा क्लेम जो है वो सामने आया है। और वो क्लेम ये है नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ कि बड़ी जारी बात है, ये बड़ी आप कह लें कि एक एलिगेशन है। ये क्लेम सिंपल नहीं है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से जो नैब ऑर्डिनेंस आया है जो स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के लिए 90 to 120 डेज के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता है और उसी टाइम के अंदर अब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल भी करना है। यानी स्पेशली ये स्पेसिफिकली ऑर्डिनेंस जो है ये इमरान खान साहब के लिए ही है, ये और किसी के लिए नहीं है ऑर्डिनेंस। अच्छा, इसके हवाले से ये बताया गया है कि जो ताकतवर तरीन शख्सियत हैं और बहुत ज्यादा इशारे किनायों में उन्होंने बात की, यानी वाजे हो जाए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है वो शख्सियत वजीर आज़म हाउस पहुंची और उन्होंने कहा कि जी देखें आप हमें कहते हैं कि माइनस इमरान करना है या माइनस इमरान खान जो है उन्हें ठिकाने लगाना है, इमरान खान साहब का तिया पांचा करना है, इमरान खान साहब को सेट करना है, इमरान खान साहब को एक तरह से सेटल कर देना है फॉर वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल इमरान खान साहब की सेटलमेंट जो है उसके लिए आपने तो नैब के हाथ बांधे हुए हैं। तो वजीर आजम साहब ने कहा कि जी फिर दसो की करना की करिए ऐसी। तो उन्हें यह बताया गया कि जी नैब जो है उसके चेयरमैन से बात हो गई हुई है और आपको ये कानून साजी करनी पड़ेगी, नैब के इख्तियारात जिसमें चेयरमैन का इख्तियार बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ आप रिमांड का जो टाइम है वो भी बढ़ाएं, उसके अलावा गुजारा कोई नहीं है, उसके अलावा खान जो है वो हत्थे नहीं चढ़ रहा। और इस सब के अंदर उन्होंने जब कहा कि भाई ये कानून साजी हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ कैसे करेंगे, तो उन्हें बताया गया कि जी सादिक संजरानी साहब अपना ही बंदा बैठा हुआ है, वो तो फौरी तौर पे साइन कर देगा, उसके पास जो जाएगा वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो आप एक काम करें कि ऑर्डिनेंस हम जारी करा देते हैं। इसी सब के अंदर पार्लियामेंट का सेशन जो कि जुलाई के मिड तक मुलतवी किया गया था, फौरी तौर पे वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुआ। इधर काबीना का इजलास बुलाया गया, वहीं अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि द नेक्स्ट डे आरिफ अलवी साहब वापस आ रहे थे और आरिफ अलवी साहब ने आके जाहिर बात है अपने हाथों से ये सब नहीं करना। वैसे आरिफ अलवी साहब एक काम करें, वो खुद भी ये सब करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने अब खुद मौका दिया था ना पीछे से सब कुछ करने का, और फरीजा आज पहले भी अदा किया हुआ है उन्होंने, तो वो दोबारा चले गए, तो ये सबको पता है वो क्यों चले गए। और आरिफ अलवी साहब अब वो एक नया वो पिछला जो हुकूमत का बिल था वो भी उन्होंने पास कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट को भी सरप्राइज मिला कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है, तो भैया आरिफ अलवी साहब पे सवाल तो होगा फिर।
अब यहां पर ये बात सामने आई कि जी उसके बाद काबीना का जब इजलास हुआ, फौरी तौर पे इजलास बुलाया गया, इजलास के एजेंडा भी वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक नहीं बताया गया और ब्यूरोक्रेट्स को कमरे से निकाल दिया गया काबीना के, और उसके बाद काबीना वालों को बताया गया कि जी जो सबसे ताकतवर बंदा है वो आया है और उसने मुझे ये कहा है और ये करना बड़ा जरूरी है। तो काबीना वालों ने उस पर क्या कहना था, उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह करते हैं साइन। काबीना से साइन हुए, फौरी तौर पर सादिक संजरानी साहब तैयार बैठे थे, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर दस्तखत कर दिए बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट, और वो अब ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिजुल अमल है 90 से 120 दिन के अंदर। और ये जो दावा सामने आया है ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि इस दावे से बहुत से क्लेम्स जो हैं जिसमें जारी बात है पॉलिटिकल इंटरवेंशन को आप कह लें कि उसकी तरदीद करने का क्लेम है, या इसके साथ ही साथ आप कह लें कि जो दूसरा दावा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही और पॉलिटिकली हम इंटरवीन नहीं कर रहे, वो सारे के सारे दावे जो हैं फिर ऑब्वियसली उन सब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली लग जाता है। सो लेट्स सी कि अब मामला किस तरफ को जाता है, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है और इस सब में आगे चल के ये सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मैच पड़ा हुआ है और इस वक्त हर मुमकिन कोशिश ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स तक मामला शायद ना जाए, उससे पहले इमरान खान साहब को इतने केसेस के अंदर पकड़ा जाए, नैब के 3-4 केसेस हो उसी में कुछ महीने गुजार लिए जाएं, फिर उसके बाद मजीद बहुत से केसेस हैं, मजीद अगर जरूरत पड़ी तो फिर दूसरे और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि बहुत से प्लान्स हैं और एक साथ इमरान खान के खिलाफ वो सारे प्लान्स लॉन्च हुए, ये नहीं कि एक ना हुआ तो फिर ये सारे तीर चला दिए गए हैं, कोई तो इमरान खान को लगेगा इस नीयत से। और जारी बात है ये क्लेम है बहुत बड़ा, मैं कोई इल्जाम जो है वो अपनी तरफ से तो नहीं, ये अब क्लेम अब एक साफी, और जारी बात है ये साफी हुकूमत के बड़ा करीब है और ये साफी जो है जिसने रिपोर्ट किया है कि भाई ये सारी चीजें हुई हैं और ये कहने पे हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस जारी करवाया ताकतवरों के कहने पे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और आपके सामने मजीद चीजें भी रख देंगे कि मामलात कहां पर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।